ये भी सरस्वती ही चली। ये इधर किधर भी कान नहीं है। कान दूसरी तरफ से, वो बाद में चलेगा। ओके, तो ये अभी हम लोग पूरी तरह से हम लोग सरस्वती पर ही हैं ना। ये पहला रिवर फ्रंट बनाया था, हाँ जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप करने का बताया था कि यार ये बहुत सुंदर है और आगे अब आगे चलेंगे तो। लेकिन अभी जो हम वहाँ से आए वो सीवेज का वो लाइन दूसरी है और ये मैम वो घूम के पीछे से ऐसी आ रही है ना। तो इसका मतलब वो जो ट्रीटेड वाटर है वो तो इसी गंदे में आ रही है, तो फिर इसका मतलब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है वो ट्रीट करने का। वही मैं बताने की कोशिश। और दूसरा, अभी देखो मैंने आपको बताया था कि मुंबई में जो हो रहा है ये ऐसे ही वॉल बना के, अब देखो वो बिल्डिंग को भी इसीलिए वो एडजस्ट करने के लिए ये वॉल है, ठीक है ना। ऐसे कर कर के हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी नदियों को मारते चले जा रहे हैं ऐसा। हाँ हाँ, ये हम जो अभी जो मैंने आपको कहा था ना 25 मीटर, वो यही मतलब क्या करते हैं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कि हमको फ्लड से बचाना है इस जगह को, उसके नाम पे इस तरीके का वॉल बनाएंगे, 25 मीटर छोड़ेंगे और फिर आप ले लो कोई भी जगह। ऐसे नहीं तो इतना बिल्डिंग एकदम से नदी के ऊपर नहीं आएगी, वो तो फ्लड प्लेन एरिया है ना। हाँ, राइपेरियन जोन, फ्लड प्लेन एरिया, ये सब में आ गया, मतलब पूरा उधर ही आ गया जो इसकी कैचमेंट है। कैचमेंट में तो ये सब चीज़ें आनी नहीं चाहिए। आप देखो अभी हालत क्या है। अभी हम ट्रीटमेंट का उधर देख के आए कि वो ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या ट्रीट कर रहे हैं ये जो पौधे तो खराब ही है ना। हाँ, ये तो ये ड्रेनेज की वजह से ही ना, क्योंकि वो बता रहा है कि पानी साफ़ नहीं है तब तो ये ग्रो हुए हैं ना। और इनका रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन याद रखो लोग इसको एविल मानते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी आप थोड़ा बहुत साफ़ सफाई देख रहे हो ना, क्योंकि इनकी जो रूट जोन है ना, इसके नीचे जो रूट्स है वो बड़ी काम की है। अब जाके मैं आपको दिखाऊं, उसके नीचे जो रूट होती है वो, उसमें जो रूट जोन है और राइजोबियम्स है, उसके वजह से वो हाँ नहीं, आप सीधा आओगे तो फिसलोगे, इसीलिए टेढ़ा होके आओ, नहीं फिसलेंगे। नहीं, ये देखिए इसके जो रूट्स है ना, ये रूट्स में कैपेसिटी है इसमें कि हमारे सारे जितने पोल्यूटेंट्स है इसको ये बराबर से एब्जॉर्ब करती है और उसको ट्रीट करती है। तो इसके जो रूट जोन्स है, इसी वजह से ये सारे जो ये सब एक एक कैटेगरीज़ है जो हाइसिंथ के, तो एक एक अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ, जलकुंभी में ही है। हाँ, जलकुंभी में ही है ना। तो इस तरह से ये जलकुंभियों का भी अपना ही एक बहुत अच्छा रोल है और इसका ग्रो होना ही बहुत अच्छा है। तो वो आपको बता रही हूँ ना कि नहीं, हाँ, इसके नीचे भी होगी ना, स्प्रिंग्स होते हैं ना, पता है ना। अगर इसको अगर ठीक तरह से डिसिल्टिंग किया जाए, बहुत सारे ऐसे स्प्रिंग, आप देखो वो वॉल के वहाँ से देखो, आपको दिख रहा है पानी ऐसे ऐसे आ रही है नीचे से, दिख रहा है। वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, समझे। एक तो यहाँ की फोर्स भी जा रही है, प्लस वहाँ पे भी, और आगे देखो पूरा, और आगे देखो आप पूरा चद्दर सब बिछ गया है उसके ऊपर, यही इस जलकुंभियों का। आज हो गया ना एकदम फाइनल मिला हो गया, कर लेते तो ये सब चीज़ें हैं, और ये वो बाद में ले लेंगे और आपको ये कर लेंगे तो भी 307 से हो जाएगा, कॉलेज चलेंगे बढ़िया। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग, अमितेश नगर, यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये है सरस्वती नदी, और यहाँ पर तो आ रहा है पाल बाग, तेजपुर, गड़बड़ी, तेजपुर गड़बड़ी कहलाता है। हमारे पुलियों के नाम बहुत अच्छे हैं। एक गमले वाली पुलिया देखिए, अभी ये गड़बड़ी पुलिया है, वहाँ पे क्या गमले बिकते थे। अच्छा, इसलिए गमले वाली पुलिया। आप देखिए यहाँ पे भी एक, यहाँ पे ड्रेनेज का आ रहा है वो रिलीज का, लेकिन आगे आगे देखो जैसे वो बिल्डिंग को बनाई है, नई बनी है, दिख रही है ना। तो ये जो उसके साइड में भी वॉल्स वगैरह बना के, ये नदियों को इसी तरह से ही तो मारने का पूरा प्रक्रिया है। तो आप कैसे सुधारोगे ये सब चीज़ों को, जब तक कि हम लोग ये नहीं देख लें। आप देखो यहाँ पे कितने ग्रो हो गए हैं, वो वहाँ पे देखा था छोटे छोटे थे, यहाँ कितने मछलियाँ हैं ना, मछली होंगी। ऐसे कुछ नहीं, देखिए कुछ मछलियों की प्रजाति होती हैं जो हार्डी होती है, कोई होता है जो पोल्यूटेड इसमें भी रह जाती है, जैसे तिलापिया वगैरह है,
तो वो रह जाती है, मागुर होती है वो भी रह जाती है। तो जितना पोल्यूटेड, हाँ पोल्यूटेड जो पानी है उसमें बहुत सारे प्रजाति है जो रहते हैं। इससे बीओडी सीओडी का कुछ नहीं है, उनको तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ ये हमेशा क्लेम करते हैं कि अगर मछली है तो मतलब पानी साफ है, और बोले 10 बीओडी से नीचे है इसका मतलब मछली है। नहीं नहीं नहीं, फिर उनको बोलने का ना पियो ना वो पानी, पी के दिखाओ, पियेंगे तो समझेंगे ना। मछली जी लेती है तो अभी क्या होता है, वो मछली के बॉडी में भी ये एक्यूमुलेट हो रही है, फिर हमारे बॉडी में आती है, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। और अपने में क्या इमीडिएटली वो दिखाई नहीं देगी कि हम लोग मरेंगे। इसमें अगर जैसे ये मछली जो आपने बताई, अंगूर और ये भी हैं, जलेबिया, ये कितने पॉल्यूटेड में रह सकती है, इसका भी क्राइटेरिया है? हाँ नहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर में भी रह जाती हैं बहुत सारी। हाँ सब चीज़। इधर बीओडी का प्रश्न नहीं है, आपको बता दूँ। जो ऑर्गेनिजम्स है उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर वो रहती है। ऑफ कोर्स बीओडी का एक मात्रा 8 तक रहेगा तो उसके वो अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें अगर आप देखोगे, ये तो हम लोग जैसे मैंने आपको बताया बायोरिएक्टर की बात की, तो अभी जैसे दिन का टाइम है, अभी सनलाइट उसमें जा रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस का ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। रात के टाइम पे वो नहीं चलेगा, तो उस टाइम पे किस तरीके की सिचुएशन होगी। तो हर टाइम पे और सीजन वाइज, अभी समर सीजन है, रेनी सीजन में कैसा, सब अलग अलग सिचुएशन में इनकी अलग अलग हालत होती है। लेकिन अपन ने जो देखा कि इसको जो संभालने के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एसटीपी वगैरह लगा के जो दिखाया जा रहा है कि ठीक, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब बस आई वॉश है, बाकी कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है। ये था सबसे पहला पॉइंट जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का ये पूरा इन्होंने डेवलप किया था कि अमितेश नगर रिवर फ्रंट, और इसका सब जगह फोटो छुपा था। यहाँ पूरे प्रोग्राम हुए थे, लाइटिंग वगैरह हुई थी और सब कुछ। ये देखिए, ये पूरी नदी पूरी साफ हुआ करती थी, पूरी जलकुंभी से भर गई थी। तो यही तो आपको बता रही हूँ ना, ये भी जो इन्होंने किया है ना, आप बोल रहे हो इसका लाइन अलग है, इसका कुछ लाइन अलग नहीं है, वो यहीं पे ही सब आ रहा है। आपको लग रहा है कि इसकी लाइन अलग है। हाँ ये तो क्या यहाँ इनको वहाँ गार्डन में जाने से ओडीएफ के चक्कर में इन्होंने यहाँ बनाई थी। लेकिन ये रिवर फ्रंट बनाने का क्या मतलब है? यहाँ क्या है, मंदिर है, कुछ है? नहीं मंदिर नहीं है मैम, फिर क्या है? सबसे साफ सुथरी जगह थी उस समय। इसके पहले के आपको फोटो दिखाएंगे, इतना शानदार उसको डेकोरेट करके रखा था। ये दोनों तरफ रेलिंग इसलिए बनाई थी ताकि लोग शाम को आके बैठ सकें। ये जगह को क्या कहते हैं फिर? अमितेश नगर पूरा यहाँ तक का अमितेश नगर का ये एरिया है। नहीं मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जगह को ऐसे क्यों, यहाँ पे कुछ विसर्जन वगैरह करते थे क्या? कुछ भी नहीं करते। तो फिर ऐसे बैठने के लिए और ऐसे सब क्यों बनाया, घाट जैसे बनाया? इसका ब्यूटिफिकेशन किया था और सबसे पहला पॉइंट रिवर फ्रंट का यही बनाया गया था। तो यहाँ से आज तक का कुछ था ही नहीं। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता ना ऐसे रिवर फ्रंट बनाने का। ये क्या प्रथा चल रही है? ये मैम वो दुल्हन कहीं जा रही है, दूल्हे को दूल्हा जा रहा है, दुल्हन जा रही है। दूल्हा दुल्हन दोनों है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे बना था फ्लोटिंग आइलैंड, फ्लोटिंग बनाया था बार्ज के ऊपर। हाँ तो यहाँ बीच में बनाया था, वो पूरा साफ करता रहता है। ये देखो ना, यहाँ पे भी ऐसे गेट्स बना के रखे हैं ना। ये इधर का भी पानी का आप थोड़ा सा सैंपल लुक एट दिस। हाँ हाँ I mean the water got cleaned at least. हाँ, ये देखो यहाँ से, ये देखो ना, दिख रहा है ना, पानी क्लीन है, लेकिन फिर उसको वैसे ही वो वेस्ट जा रहा है। क्योंकि ये पूरी बिछी हुई है इसीलिए वो क्लीन होके आ रही है। आपको जैसे अभी बताया ना, वो उसके वजह से वो जो रूट जोन्स मैंने बताया ना, उसके वजह से आप पानी देखो ना कितना क्लीन है। वो देखो वहाँ पे भी देखो कितना क्लीन पानी जा रहा है, दिख रहा है ना। तो क्योंकि उससे वो ये होके आ रही है, पास होके आ रही है। इंस्टेड आपका जो एसटीपी है जो काम नहीं कर पा रहा है, वो ये काम कर रहे हैं।
हाँ, ये बता रहा है कि ये यहाँ पे किसी, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि कुछ मात्रा में वो रह जाना चाहिए। जैसे ये बीच में है ये, और यहाँ से ये खुल गई है फिर, तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि हाँ हाँ हाँ। नहीं, क्या नहीं जा पाई? ये जलकुंभी की बात कर रहे हो? देखो जल तो अच्छा है ना, फिर वो क्योंकि वो रुक गया वहाँ पे, इसीलिए आपका पानी फिर साफ होके आगे की तरफ जो जा रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो अच्छा दिख रहा है ना। अभी ज़रूरी है कि ये जगह को आपको डिसिल्टेशन करने का, इसको सिल्ट अगर निकाल दो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अंदर आ गए। वहाँ से ही दिखेगा अच्छे से। वो देखिए कितने सारे कुत्ते वुत्ते जो हैं, क्योंकि ये पानी अभी अच्छा है करके आपको ये लोग अच्छे दिख रहे हैं। अगर वही गंदे पानी में घुसते तो उनकी जो उनकी प्रोजिनी भी है या वो खुद भी कितने डिजीज हो जाते हैं। वैसे ही है, वैसे ही है। चलिए आगे, उसी के आगे से हाँ। मंडी का सफाई का कैसे है? तो इसकी जो भी वेस्ट निकलता है वो कंपोस्ट बनाते हैं। एक प्लांट भी लगा हुआ है यहाँ पर कंपोस्ट के लिए, कंपोस्टिंग के लिए गैस बनता है इसलिए। अच्छा ओके। आप नई मंडी के लिए जगह देख रहे हैं शहर से। ये कान है नहीं, ये भी सरस्वती ही, सरस्वती ही चल रही है। अच्छा उधर से इधर आ गई, कान वहाँ से आई। तो ये अभी हम लोग कान रिवर, अभी ये पूरा कान हो गया। अच्छा, तो यहाँ इस तरफ में क्या है? इस तरफ से कहाँ से आई है कान रिवर? ऐसे आके ऐसे जा रही है। हाँ हाँ ओके। तो ये क्या था यहाँ पे? तो उन्होंने कुछ बंदारा जैसे बनाया था शायद। असरावत से शुरू होता है, वो छोटी जगह बाईपास से भाग कहा जाता है, लेकिन यहाँ से लोकेट होती है। अच्छा ओके। तो ये बीच में क्या बनाया हुआ था? ये टूटा है। अच्छा, तो पूरी डैमेज हो चुकी है। ओके। ये तो वही कस्तूरबा का जो ग्राम है वही है, उससे ही कनेक्ट टच्ड है ना। ओके। ये बीच में क्या बनाया हुआ था पहले? कुछ रिचार्ज शाफ्ट जैसा। ओके। अभी तो बिल्कुल कचरा डालने का ही बना दिया है। तो ये अभी क्या इसमें आता है, नगर परिषद में या ये ग्राम पंचायत में? ओके। यहाँ इसकी यूट्रोफिकेशन की शुरुआत है यहाँ पे। पूरी तरह से सूख रही है। तो ये डिसल्टिंग का बहुत ज़रूरत है इसको। तो ये सारा पूरा निकालेंगे तब जाके उसमें पानी रहेगी और पर्कुलेशन में ड्रेनेज जो पूरा जो ड्रेन नहा धो के सब जो आ रहा है। हाँ वैसे फिर भी है, मतलब इसमें क्या है, ग्राउंड में है पानी, इसीलिए वो अभी तक सूखी नहीं है ये सब जगह पे। जैसे थोड़ा खड्डा ज़्यादा है उस जगह पे, तो इसीलिए है ये, जैसे भर गई है सिल जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे वो कम हो जाता है।
मेरे ख्याल से यहाँ पे तो होना ही चाहिए आपका जंगल एरिया। ये सारा जंगल एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है। इधर जंगल आप हाँ हाँ जंगल ज्यादा है। इसीलिए आप अगर वहाँ पे वन तालाब वगैरह के लिए ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो इसको सपोर्ट मिलेगी। ये कान नदी अच्छी हो सकती है, तो इसलिए पूरा फॉरेस्ट वालों को भी ज़रा सा आप अगर बुला लो, उनसे अगर बातचीत हो सके, पता चले कि वो लोग क्या करते हैं इसके लिए, और उनके क्योंकि ये उन्हीं के यहाँ से निकल के आ रही है ये नदी फॉरेस्ट से। तो इसको तो बहुत ही संभावना अच्छा करने का। अभी तक किसी ने इसके लिए कुछ काम किया नहीं किया इसके लिए किसी। ये राधा मंडल, ये लिंबू कौन सा राला मंडल, राला मंडल चलते गाँव में। हाँ ओके चलिए। तो यहाँ पे भी हर एक गांव का ही वही एक ही हालत है दिख रहा है, गार्बेज मैनेजमेंट का कुछ नहीं है, इसलिए सब कचरा इसे ही डाल देते हैं। इसलिए यहाँ से कौन से आपने कहा कौन से गांव से होते हुए आ रहा है? असरावत खुर्द, उसके बाद मिर्जापुर, असरावत खुर्द, उसके बाद मिर्जापुर, फिर आला। बटन दबाओ, पानी आ जाता है खटाखट। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते तुमको नदी के बारे में? नदी हमारी नदी यहाँ पे नदी कौन सी है, माता है, नदी है। उसके बारे में ये कहाँ है? उमरी खेड़ा में इंग्लिश स्कूल है। वो देखिए उसके अंदर कितनी एसिडिफिकेशन का वो जो दिख रहा है ना, देखिए कितना एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है? देखिए बीच में 2-3 पढ़ाते हैं। हाँ don't throw in water garbage. So why are you throwing? Just see, why don't you tell your people? See, they are throwing so much of garbage. They are come to kachra gadi also. Oh, so you should also talk to the people, no? Yes. And we should not make water bodies dirty. हाँ, तो अभी अपने बुक में तो बताते हैं नदी बहुत अच्छी सुंदर सी बहती हुई दिखाते हैं ना, Yes. तो ऐसे नहीं दिखाते होंगे ना? हाँ नहीं ना, तो ये नदी है, क्या है पता है ये नदी है करके? मालूम है नहीं है? नहीं मालूम। क्या नाम है इसका? ये मतलब इधर पहले ये बहुत साफ थी। हाँ। अब ये मतलब बहुत गंदी हो गई। इधर बहुत पहले कचरा गाड़ी नहीं आती थी ना यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर लोगों ने कचरा फेंकने लग गए थे। अच्छा, तो फिर ये नदी के बारे में टीचर ने कभी बताया नहीं इधर नदी है? नहीं, टीचर्स ने बता दिया, बस टीचर्स ये बोलते हैं कि आप इसमें कचरा नहीं मत फेंको। फिर अपन को अभी जैसे राजस्थान में जैसे कचरा पानी की कमी होती है और अपने पास बहुत सारा पानी है, बट फिर अपन वेस्ट इसमें पानी डालेंगे तो इसका पानी का मतलब क्या रहेगा? ये तो कूड़े का मतलब रहेगा। तो फिर अभी आपने स्कूल में ये करना चाहिए ना, थोड़ा प्रभात फेरी वगैरह करके लोगों को लाके दिखाओ कि ये अपनी नदी है, कान नदी है। खेड़ा है, थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर 4 तो यहाँ से लेकिन बहुत बच्चे जाते होंगे ना? यहाँ से बस अभी हम तीन भाई बहन जाते हैं। अच्छा। और फिर जहाँ से हम उधर से जाते हैं तो उधर से बहुत लोग आते हैं। I think somebody is doing fishing also there. One lady is there. She is able कौन to. सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। और दृष्टि 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 या दृष्टि दृष्टि विजन। of such assets. They are really big assets. We are busy praying to the God, missing the real God. Yeah, Yesterday all the time busy with it. also somebody fishing in there. Huh? Yesterday also there are 1, 2, 3 people are swimming also and Catching fish. Yes. Because water is that way good, huh? Because it is in village area, that's why water is good. If you go that side, more better water quality will be there. अभी कहाँ जा रहे हो इतना गर्मी में, कहाँ घूम रहे हो? तो ये कान नदी है जो आगे चल के सिपरा में जाके मिलेगी। अभी हम सरस्वती से कान नदी पे आए हैं और ये अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है इस नदी की। ये ग्राम पंचायत एरिया में आती है, लंबोदरी गांव, और इसमें ये पूरे फॉरेस्ट रीजन से होके बहती है। सज्जन मिले तो बोले मैं यहाँ रहता नहीं, बाहर वहाँ चला जाऊँ, लेकिन बोले कि आगे से आती है, भाई भी बता नहीं पा रहा हूँ।
नदी के बारे में इग्नोरेंस बहुत है। नहीं, पता ही नहीं है ना लोगों को इसकी हिस्ट्री, इसका अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस। हाँ, ये गांव आपके बाजू में ही यहाँ पर। ये कौन सी नदी है, क्या तो- नाम है इसका? इसका नाम पता है? कान नदी है। हाँ, ये कान नदी है। तो उसके लिए ये जो नदी इतनी अच्छी यहाँ बह रही है तो सूख गई है अभी मैंने देखा, और कचरा भी सब डाल रहे हैं। तो फिर इसके लिए आप लोग गांव में किस तरीके का प्रयत्न करते हो? गांव का नाम क्या है? हाँ, गाला मंडल। अच्छा, तो फिर गांव के लोग क्या इसके लिए प्रयत्न करते हैं नदी को बचाने के लिए? हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें कम से कम लोग कचरा डाले, ज्यादातर धूप बत्ती वगैरह डालते, फूल वगैरह हाँ भगवान के, हाँ। वही बाकी कोई कचरा। लेकिन अभी जब वो पानी नहीं बची तो धूप फूल भी कहाँ जाएगा? वो तो ऐसे ही जा रहा है ना। फिर आप हमारा जो हम अपनी ट्रेडिशन है उसके अनुसार तो अपन पानी में फूल ये डालते हैं। अब तो पानी भी सूख रही है, हम तो सारे चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। तो आप लोग गाँव वाले मिलके कोशिश नहीं करते कि ये नदी पूरी 12 मई रहे? क्योंकि दिख तो रही है उसकी क्षमता है 12 मई रहने की। हाँ, एक चीज में जिस तालाब से कनेक्ट है वहाँ पानी लेवल, वाटर लेवल वहाँ पर ही कम है, इसलिए। कौन सा तालाब से कनेक्टेड है? असरावत। हाँ, असरावत। असरावत, वहाँ कम है। जी अच्छा, तो उसी वजह से आपको लगता है इसमें कम है। हाँ, उधर है नहीं, तो वहाँ से जब वहाँ ओवरफ्लो होता है तो इधर हाँ, बेटर आता है। तो फिर वो अशरावत को अगर उसमें पानी रहना चाहिए उसके लिए तो कोशिश होनी चाहिए किसी से। आप लोग गांव वाले कोशिश करते हो नहीं करते हो? कोशिश करते हैं ना, हम उसको गहरा करवाने की बात हमेशा करते हैं, गहरा करवाते हैं तालाब को। तो ग्राम पंचायत में कभी कुछ काम हुआ है उससे लेकर? ऐसा मिट्टी निकालने के ही करते हैं। ऐसे पेड़ पौधे नहीं लगाए उसके बाजू में? अगर और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए तो लगाए हैं? अच्छा, तो असरावत तालाब तक कैसे जा सकते हैं यहाँ से? ये सर यहाँ से तेजाजी नगर, अच्छा, तेजाजी नगर तेजनगर हाईवे पे। हाँ, ओके, फिर वहाँ से एक ये कान नदी है। तो ये कान नदी का अभी ये कौन सी गांव है, क्या है? ये पालदा गांव। इसकी पॉपुलेशन ये शहरी क्षेत्र में आ गया है। अच्छा, ये शहर क्षेत्र आ करता गया। था, ग्राम पंचायत हुआ करता था। अच्छा, अब इसको इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड हो गया इसमें नगर निगम में। अच्छा, ओके। तो अभी ये तो फिर अगर हम कह रहे हैं कि अगर इंदौर सिटी में ही है तो फिर क्या हम गार्बेज मैनेजमेंट और सुंदरता और सब चीज़ की बात करते हैं, क्लीन इंदौर। हाँ, क्या है? सीवर है, वही तो पूरा दिख रहा ही है ना, बिल्कुल। तो वो सीवर ही पूरा आ रहा है इसमें, और सारा कुछ कचरा भी तो यहीं डाला जा रहा है। तो इसका जब आप लोग कभी भी इसका जब ये करो ना, ऐसे जब देखने आते हो, आपके साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पूछो कि वो क्या करते हैं इसके लिए। सुरेंद्र जी इधर से आके देखिए, बिल्कुल दिख रहा है कि क्या हालत है। उसको जाने आने का वो भी कम कर दिया है, वो रोड बनाया है, क्या किया वहाँ से, उसका जो फ्लो को भी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो गई है, डाइवर्ट कर। हाँ, तो आप लोग छोटी सी गली जैसा बना दिया है, उसमें तो गुजारा है। तो आप लोग इसको जो प्रदूषण मंडल है ना, उनके भी लोगों को आप साथ में रखा करो। वो उनका काम है रेगुलर मॉनिटरिंग करके वो नगर निगम को उनको देना, इसका रिपोर्ट किए इस तरह से, और उसके लिए क्या कर रहे हो पूछना भी। लेकिन वो हो नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। तो पूरा ही ड्रेनेज ही है इसमें तो। इसका जो नेचुरल ड्रेन रूट है उसको डाइवर्ट डाइवर्ट किया, हाँ। मैनेज करने का भी हमने टेक्निकल नाम दे दिया है। वी कॉल दैट नाला ट्रेनिंग। जस्ट इमेजिन दिस इज नाला ट्रेनिंग। अच्छा, नाला ट्रेनिंग। इसके लिए ट्रेनिंग, ट्रेन द नाला कि जो मुड़ने के लिए ट्रेन, के लिए ट्रेन करते हैं। इधर से मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। ओके, हाँ, ये बता देती है कि पूरी तो नदी थी, इसकी हालत तो पूरी एकदम गटर बना डाली है, गटर गंगा। अभी इसको गटर गंगा कहना चाहिए, नहीं कान नदी ये। अभी और क्या बोले गटर गंगा के सिवाय। तो ये है वो विधि कार्य हो भी रहा है, देखो तभी तो मुक्ति मिलेगी आप लोगों को। लेकिन फिर इसको गंदा तो कर ही रखे हैं। ये क्या है, ये क्या बनाया है? हाँ, लेकिन वो किस चीज़ का? वहाँ पे भी वो पानी का आउटलेट दिया हुआ है कि वहाँ से कचरा निकल के यहाँ आए।
आगे ऊपर तो ये सारा इधर उसके ना ऊपर इस का तरफ तो इंक्रोचमेंट ही है। हाँ आगे तो फ्रंट पे तो ये जो रेसिडेंस वो कमर्शियल है, हाँ। गोडाउन शॉप वो तो कोई पुराना घर वर दिख रहा है जो गवर्नमेंट नहीं, का वो रहा होगा community क्या hall है कोई। कम्युनिटी हॉल है। हाँ। और वो तो किसी ने ऐसे दे दिया होगा समाज को कि बना लो भाई, है ना। लेकिन वहाँ से लोग जा रहे आ रहे हैं, वो कुछ कनेक्टिविटी है नदी के ऊपर की, तो वहाँ से हम नहीं देख सकते इसको, क्योंकि ये कान को अभी तक पूरी तरह से दिखाई नहीं दी आगे की और तरफ। आगे पे वो देखने को मिलेगी। अच्छा ओके। अभी आगे बहुत सारा तो कान नदी की हालत बड़ा दुर्दैव लगता है ये सब चीज़ों को देख के, नहीं। हम कौन सी विकास की बात करते हैं और कौन सी विनाश की तरफ चले हैं, और ज़्यादा वक्त नहीं है वो विनाश के लिए पूरा। घुस गए ना पूरे नदी में, आप क्लियर कट दिखता है कि ये पूरा हिस्सा पूरा नदी में घुसा हुआ है। इसको एक्सटेंड भी किया है बहुत ज़्यादा। यार हाँ देख सकते हैं कि नदी की चौड़ाई कहाँ तक की है, लेकिन यहाँ से इसको इस तरह से घुमा करके किस तरह से सारा इंक्रोचमेंट को अलाउ किया जाता है। और आप देख सकते हो कैसे कैसे नदी को घुमाई गई है, और इस तरह से पूरी तरह से ये जो कान नदी है इसको मार दी गई है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो मैं वहाँ बता रही थी, वो उस नदी पे जब इस तरह से कुत्ते खड़े थे इतना उनका नहीं, लेकिन यहाँ पे इनकी हालत देखो कैसी है। हाँ इनकी हालत देखो, ऐसी जगह पे जब कुत्ते घुसते हैं उनकी हालत देखो, उनका जो ग्रोथ है, उनका बाकी का, उनका बॉडी का, स्किन विन सब कैसे अफेक्टेड होते हैं। तो ये हालत है अभी। और एक तो नदी को जिस तरह से घुमा घुमा के छोटा किया गया है, ये सारा इंक्रोचमेंट का दिख रहा है ये यहाँ से। वो मछलियाँ केकड़े नहीं, वो देखो वो खुद भी बेचारा इंजोर्ड है। ये देखो यहाँ पे घूम रहा है, मतलब उनकी क्या हालत होती है आप सोचो। और ये कैरियर्स हैं फिर, सारा पैथोजन ये सब को कैरी करने के लिए, तो ये हालत है। यहाँ से देख सकते हैं ये कान ही है ना, हाँ तो कान रिवर, और ये है रही मार्केट प्लेस जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट हुई है। और पूरा कचरा भी देख सकते हैं किस तरीके का है इसके ऊपर, चारों तरफ इसमें कचरा ही कचरा है। और ये रही नदी जो बह रही है, मतलब उसको भी देखो वो पिलर लगा के उसके ऊपर बांध डाला है पूरा मार्केट है ये। और यहाँ पे शौचालय बना डाला है। बहुत पुराना मार्केट है, करीब 40 इयर्स हो गए, अच्छा 40 साल पहले। पर जिस भी चीफ इंजीनियर ने लेकिन देखो आप उसके अंदर देखो कितना एसिडिफिकेशन कितना हो रहा है, देखो दिख रहा है। लावा फूट रहा है उसके अंदर से। फिर लावा ये है कान नदी इंदौर की, जिसको पूरा मार्केट प्लेस कैसे बनाया है उसके वजह से, ऑल मार्केट। और यहाँ पे पूरा शौचालय और यहाँ सब गंदा ला के डाला जा रहा है। तो ये इंदौर सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं कि इंदौर की स्वच्छता और सुंदर और सब स्वच्छता के बारे में नंबर 1, तो ये कैसी स्वच्छता है। अगर हम कह रहे हैं कि इंदौर नंबर 1 सिटी स्वच्छता की है, ये सबको आप कैसे स्वच्छता में काउंट करोगे? ये सब हाँ? दिखाई नहीं जाती। हाँ तो ये तो बिल्कुल भी मतलब हालत बिल्कुल ख़राब ही है इसकी तो। हाँ और वाटर प्लस सिटी, हाँ वाटर प्लस सिटी। और ये भी जिस तरीके से बनाया है ये मार्केट प्लेस, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं, मच्छी वच्छी बिकते हैं, सब कुछ है। हाँ ऐसे जनरल कपड़े वगैरह इसका है, अच्छा कपड़े वगैरह का है। कपड़े और इसका हाँ लेकिन ऐसे कैसे बना सकते हैं, एक नदी के ऊपर ये सब कंस्ट्रक्ट किया है, पिलर डाल के। 40 साल पुराना मार्केट। हाँ तो भी जब भी बनाया तो गलत ही है ना। और उसके नीचे देखो ना, इसीलिए कचरा तो उसके नीचे ही भरा पड़ा है पूरा, और पड़ेगा ही। अगर नदी ऐसे बहती है इसके नीचे से तो ऐसे ही होने वाला है। उस तरफ चलेंगे हम सामने। जिस चीफ इंजीनियर ने इसकी परमिशन दी होगी, कितनी हिम्मत होगी, कितनी हिम्मत होगी। हाँ ऐसे बनाने के लिए भी नदी के ऊपर भी। और उससे भी बड़ी बेशर्मी देखो, उसका नाम रखा रिवर साइड रोड। हाँ मैं बचपन में जब इधर से निकलता था सोचता था, पापा से पूछा कि रिवर कहाँ है पापा, यहाँ। पापा बोलते रिवर उधर है और इधर नीचे है। कान नदी के ऊपर आ रहे हैं इस तरफ, यहाँ से दिखाते हैं कान नदी।
ये एरिया का नंबर क्या है, ये नाम क्या है? संजय सेतु। हाँ, संजय सेतु संजय सेतु, एंड कृष्णपुरा, कृष्णपुरा। ओके, वो सामने छतरी बोलते हैं उसको, कृष्णपुरा छतरी। अच्छा। Those temples, हाँ हाँ, they are actually samadhis of our rulers here, Holkar rulers. और ये यहाँ से जो आ रही है, ये आ रही है ये सरस्वती, ये काना, इधर से ये सरस्वती, और वो काना आ रहे हैं। नहीं, इधर से जा रही है। अच्छा, इधर से ऐसे जा रही है। ये कॉन्फ्लुएंस है। हाँ, ये कॉन्फ्लुएंस मतलब दोनों की होगी ना, कान की और सरस्वती की, और इसीलिए ये शायद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। ये कान, हाँ, ये कान, और यहाँ से सरस्वती। ये सरस्वती इधर पीछे। अच्छा, यहाँ से आ रही। हाँ 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 हाँ, बराबर। एक मिनट जरा, ये बीच में भी कुछ मतलब टेम्पल वगैरह रहा होगा, कुछ है जो उसको, हाँ बना हुआ है, वो उसको निकाल नहीं पाए। अच्छा, तो यहाँ से सरस्वती आई है और यहाँ से कान है, और इस तरह से ये संगम है। तो ये आ रही है यहाँ से सरस्वती। हाँ हाँ, हाँ जी। तो ये रिवर फ्रंट एरिया पूरी बनी हुई है, इसको घाट के लिए यूज़ कर रहे हैं इंदौर। ये है कान, यहाँ से सरस्वती। ये फिर दोनों मिलके अभी जाएगी, सिपरा बन जाएगी आगे ये जाके। आ जाके शिप्रा में मिलेगी। शिप्रा में जाके मिलेगी, ये आगे जाके मतलब बहुत आगे जाएगी। कहानी कहलाई जाएगी। कहानी अच्छा, कहानी कहलाएगी। सरस्वती यहाँ एंड हो अच्छा, जाती ये है। एंड हो जाती है। ओके 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 अब बोलचाल में आगे कहानी कहलाएगी। ओके ओके ये सरस्वती का स्ट्रेच 12 किलोमीटर का है, अच्छा। इसका 21 किलोमीटर का है। ओके। कान का। अच्छा, यहाँ पे कान और यहाँ पर सरस्वती, और इस तरह से आगे की तरफ ये कान होते हुए आगे जाके सिपरा में मिलेगा। ओके। तो ये मंदिर का क्या खासियत, थोड़ा सा वापस से बताना। ये मंदिर का आप बता रहे थे। ये दत्तात्रेय मंदिर है। भगवान अच्छा, ओके, दत्तात्रेय का दत्तात्रेय मंदिर का है। मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, यहाँ कई मराठी लोगों की आस्था, उनके कुछ मान्यता खूब मान्यता ज़्यादा है। होगी, इसीलिए वो सब आते हैं। तो ये जो ये घाट का जो बनाया गया है रिवर फ्रंट के हिसाब से, ये कब बनी ये है पहले घाट? से ही है। ये पुराना घाट है, बहुत हाँ, प्राचीन घाट है ये। हाँ, लेकिन अभी सुंदरीकरण और ये तो अभी नया बनाया ही ये वाला है। हिस्सा नया है, हाँ, नहीं, ये भी तो सब नए ही लग रहे हैं, पेंट किया है। पेंट किया है बस। तो यहाँ क्या सारा विसर्जन वगैरह बहुत कुछ होता है क्या इस तरह? अब नहीं होता। अब नहीं होता, बहुत अब नहीं पहले होता, अब तो गंदा हो गया है, तो मतलब कि करते ही होंगे ना। अब तो सारा नाला ही आ रहा है, ऐसे लगे पूरा पूरा सबका सब नाला ही आके मिल रहा है यहाँ अब पे। नहीं होता है। नाला है, कचरा है, कुछ भी है, लेकिन विसर्जन प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड है। अच्छा, चलो फिर तो अच्छी बात है। तो विसर्जन के लिए क्या ये आर्टिफिशियल टैंक बनाते हैं? आर्टिफिशियल टैंक, गुड गुड गुड, फिर तो अच्छी बात टैंक है, अबंडेंट क्वेरीज है, ओके स्टोन ओके क्वेरीज है, सिर्फ इसमें जवाब। ओके। तो ये तो अभी सरस्वती ही चल रही है यहाँ पे। ओके। यहाँ से पूरा सरस्वती चल रही है। हाँ हाँ, 2009 अच्छा। आनंद मोहर माथुर झूला पुल। अच्छा, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा 2009 में बना। सुप्रीम कोर्ट के थे उस समय, सांसद सुमित्रा महाजन। अच्छा, ओके। तो अभी जो हम पुल के ऊपर हैं, तो ये सरस्वती के ऊपर हैं। हाँ, ये सरस्वती है। ओके। ये देखिए कितना ज़्यादा सबसे चौड़ा स्पान। नदी की हालत देखो क्या है, सब बिल्कुल गंदी हालत सी हो चुकी है। और आप देख रहे हो उसकी जो रुंदीकरण है, ये सब मतलब ये एक्स्ट्रा पार्किंग वगैरह जो बनाया गया वो नदी के ऊपर बन गई, ठीक है ना? ये सब हाँ, ये सब नदी के ऊपर। हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है।
चलो कम से कम यहाँ सरस्वती मरे मरे दिख तो रही है, हर जगह तो गायब हो चुकी है ना। तो हम इतने में ही मना लें अपनी खुशी। लेकिन आप देखो कितना मतलब ड्रेनेज का हालत है कि पूरी एसिडिफिकेशन होके इस तरह से ये जो गैस तैयार होके अपने आप से ही निकल रही है हर तरफ से। तो ये परिस्थिति है आज हमारी नदियों की। इंदौर जिसको कि बेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी है, लेकिन क्या हमारी नदियां ऐसे रहेंगी तो हम इनको क्लीन सिटी कहना चाहिए क्या? ये भी एक सोचने वाली बात है। और इस तरफ दिख रहा है संगम, कान नदी, और यहाँ रही सरस्वती, और आगे ये जाती है सिपरा की तरफ एज अ कान नदी। मगर कान भी पूरी तरह से सारा कुछ अपने साथ में सारा ड्रेनेज ही ला रही है, दिख रहा है। नदी तो रह ही नहीं गई है। इनकी रिजुविनेशन की बहुत ज़रूरत है, लोगों में जानकारी देने की बहुत ज़रूरी है, और इस सब परिस्थितियों को सुधारने की बड़ी ज़रूरत है। आप ये कौन सी जगह का नाम क्या बताया? राजमहल। राजमहल कॉलोनी है, राजमहल लालबाग के कॉलोनी। पीछे है, ये हाँ। लालबाग है। अच्छा, ये हिस्टोरिकल पैलेस है, अच्छा हिस्टोरिकल पैलेस इसके पीछे लालबाग। लालबाग। अच्छा, तो उसके पीछे से ही। तो यहाँ तो पूरा दिख रहा है कि किस तरह से आपका पूरा इस शहर का गंदा पानी यहीं पे छोड़ा जा रहा है, ड्रेनेज। तो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ ये सब कचरा। और हम कहते हैं कि इंदौर के पास से सीखना है कि कैसे सब चीज़ों को सही किया जाए। हाँ, यू कैन सी ड्रेनेज फॉलिंग, could you see? एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ ये पूरा नदी की हालत क्या है। तो यहाँ पे भी कान नदी ही जा रही है ना, ये कान ही आ रही है ना। ये कहानी हाँ, नहीं, सॉरी, सरस्वती। ये सरस्वती है। ये सरस्वती कान तो उधर छोड़ता है। अच्छा, नहीं अभी जैसे हमने देखा वहाँ से फ्लो, ये सरस्वती ये आ रही है, वहीं सरस्वती आ जाके रही जहाँ मिले थे, अच्छा, हाँ, जहाँ पे संगम है, वहाँ पे वहीं पे वहीं जाके। पे जा रही है। अच्छा, अभी हम इसके साथ साथ ओके। चलेंगे हाँ, ओके। वहीं पे। और ये ऐसे कचरा वचरा डालने के लिए तो यही जगह मिली है सारा। वही तो है। हाँ, हम साफ़ सफाई की बातें पूरे इंदौर की कर रहे हैं। ये अच्छा है कि वृक्षारोपण वगैरह किया है, लेकिन वृक्षारोपण करने के बाद संभाल कौन रहा है इसको? कोई नहीं, कोई भी नहीं, फिर खाली वृक्षारोपण किया है ना। मेंटेन कुछ भी नहीं है इसकी तो। मतलब सामने से सुंदर दिखना चाहिए करके ये सब ऐसे लगा दिए हैं, मगर नदियों की जो हालत है, परिस्थिति है, वो कितनी गंदी हालत में है। कचड़ा सब भर गया है यहाँ, अगर देखेंगे सारा कचड़ा जमा पड़ा है। और ये है सरस्वती नदी। तो ये हालत है सरस्वती नदी की। वो बीच में से जो पाइपलाइन जा रही है, वो किस चीज़ के लिए, पानी क्या लेके जा रही है? वो तो मेरे ख्याल से वाटर सप्लाई का ही होगा वो, ठीक है ना। और ये इस तरह से गंदे के ऊपर से जा रही है, मतलब वो भी वैसे ही लेके जा रही है। या फिर अगर वो ड्रेनेज का लाइन है, उसको लेके जाके कहीं तो जोड़ा होगा। ड्रेनेज का लाइन होगी। हाँ, तो वैसे भी होगा। वो ये कैसे वो ये बहुत हेरिटेज, करीब 250 साल पुराना है। क्या है वो? ये लालबाग पैलेस है। अच्छा, लालबाग पैलेस है। तो हम लोग लालबाग पैलेस में नहीं जा सकते? इधर से चलेंगे ना। हाँ, तो देखें लालबाग वालों, पैलेस वालों ने भी इसके लिए क्या किया। क्योंकि देखिए दोनों भी तरफ ऐसे ही दोनों भिंती बांध दिया है, दीवार, और उसके बीच से इसको जाने को तो दिया है। लेकिन इसकी देखो, इसकी भी रुंदी अगर वहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, हाँ, लेकिन उसको कितना कम कर दिया है। और इस तरह से ये वॉल बांध के घुमा डाला है पूरे सरस्वती को। अच्छा बताओ सर, 2018 का चुनाव क्यों हारी थी? कारण होने भी नहीं है, अगर अगर उस समय ईवीएम नहीं था, मतलब ईवीएम होके भी
तो उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया, ये बताने के लिए कि अगर ऐसा होता तो उस समय क्यों कर लेते। बहुत सारे एजेंडे रहते हैं, जैसे एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है, मतलब आप सब कितना एरिया है ये? कुछ मेरे ख्याल से 20 एकड़ होगा हेडफ्रंट ये। तो बताइए इसके बारे में कुछ बाहर से ही बताइए। इसको पढ़ के बता देता हूँ मैं। तो 1978 तक आजीवन लाल बाग में रहे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ तो वाटर कंजर्वेशन वगैरह के लिए किया ही होगा। ये तो पूरी सरस्वती जा रही है ना इसके पीछे से, है ना, तो किया ही है कुछ ना कुछ, वो तो दिख रहा है। नहीं, वहाँ पे कुछ दिख रहा है, वेल जैसा है वो, हाँ वही वो जो है ना उसके नीचे बावड़ी होगी, हाँ क्योंकि दिख रहा है वो वैसे है ना, तो अंडरग्राउंड दिख रहा है तो वो बावड़ी ही होगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका नाम चंपा बावड़ी है? नहीं, इधर है, वो इस तरफ है। अच्छा, ओके। वो लेकिन- बावड़ी लाल हाँ। बाग पहले से ही पुरानी बावड़ी है। कौन सी? वो तो यहाँ पे ये विद्या क्या है यहाँ पर? वो भी वहाँ पर देखिए, वो जो वॉल बना दिया है, देखिए उसके डिमार्केशन के लिए इतना अच्छा एक जो बंदोबस्त है। जितेंद्र जी इधर आइए, हाँ, इधर आइए। ये डिमार्केशन के लिए ही इतना अच्छा ये बाम्बू का प्लांटेशन था, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। और ये बाम्बू प्लांटेशन का मतलब ही है ये आराम से अपने सारे जो सीवेज है ना उसको क्लीन करने की क्लीन क्षमता करने रखती के है, लिए ठीक है और ये ना। नदी के बैंक हाँ, को- बैंक को डिमार्क कर रही थी, ठीक है ना। और लेकिन मेन उद्देश्य ये बाम्बू का लगाने का भी है, वो क्लीन कर लेती है आराम से और इरोजन नहीं होने इरोजन देती, नहीं होता। ठीक है, उसके लिए Soil का था। erosion नहीं लेकिन होता। हाँ, तो इसीलिए अभी क्या किया, उसको भित्ति वहाँ से लगा दिया और इसको अपने एरिया में अपने एरिया कर से। लिया, ठीक है ना। तो इसीलिए वो अलग हो गई, फिर उसकी क्षमता भी घट गई। जैसे अभी हमने देखा कि वो गंदी सी बह रही है सरस्वती यहाँ से। हालांकि ये इन्होंने इतना, ये तो फिर इसको प्रिजर्व कर फिर भी हाँ, सुरक्षित है। जो प्राइवेट लेवल पे हुआ है, हाँ, वो ट्री का वो देखो कैसे है, वो ट्री की हालत वो ऐसे कैसे दिख रही है वो ट्री। वो ट्री ना नहीं नहीं, ये नीम का या कुछ है, देखो एकदम पतली सी ऐसे ये दिख रही है, नहीं है? वो सामने हाँ ना, हाँ हाँ, ये वाली कुछ अजीब सा दिख रहा है वो तो। वहाँ पर। नहीं नहीं, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये वाली, ये जो हाँ, दिख इसी को रही है। देख रहा हूँ मैं। हाँ, देखिए कैसे दिख रही है। वो दो अलग अलग शायद इसमें से हाँ। ब्रांचेस से अलग अलग पेड़, दो अलग पेड़ हैं। दो अलग पेड़ है। दो अलग पेड़ हैं। They're all Gulmohar. या आपको हाथ देना पड़ेगा, ड्रेनेज का पानी भी आ रहा है। हाथ देना पड़ेगा। चढ़ पाऊंगी? हाँ देखो, उफ, मगर बदबू आ रही है ना, बदबू होता है ना, बहुत ही गंदा पानी। बहुत ही गंदा पानी। ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए, हाँ। ये इधर आ रहा है ये पानी। तो यहाँ से छोड़ रहे हैं सारा। ये देखो यहाँ पे एक कोयल बैठी है, भारद्वाज, भारद्वाज देखा? ये देखो उड़ी, भारद्वाज बोलते हैं। वो देखो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो ना, भारद्वाज। भारद्वाज पक्षी को देखना बड़ा शुभ। हाँ, शुभ माना जाता है। बैठी है ना वहाँ पे। वो जो ऊपर उसके ब्राउन, हाँ, ब्राउन ब्राउन। हाँ। भारद्वाज पक्षी। अच्छा अच्छा। तो ये अभी सरस्वती हम जहाँ गए थे वहाँ मिल रही है, वैसे ही। जा गए थे जैसे, अभी ये आगे और देखने को मिलेगी हमको जयरामपुर। ओके।
यात्रा किसका ये है स्टैचू उधर, वो जो घोड़े के ऊपर? तुकोजीरा तुकोजीरा। होलकर। ओके होलकर। डायस पार्क यही था निकले। हाँ सामने तो ऑफिस यहीं पर था। अच्छा, चला गया विक्रम अर्बन। तो अभी नई दुनिया की ऑफिस कहाँ चली गई? विक्रम अर्बन वो न्यू इंदौर में चला न्यू गया। इंदौर में अंदर में। विजयनगर ही गया। अच्छा, साइड में देखिए ये है इंदौर नगरी, जिसको कि स्वच्छता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो इधर मैं आपको अभी लाई हूँ, ये नदी है सरस्वती नदी, और इस तरह से इसका भी देखिए क्लीनिंग के नाम पे क्या चल रहा है। ये अगर इस तरह से कर रहे हैं तो पूरे क्या निकल रहा है और क्या उसका साफ़ सफाई हो रहा है। देखिए हाँ, ये तरीका है आजकल नदियों को साफ़ करने का। ये नदी साफ़ करने का क्या तरीका हो सकता है आप बताओ ज़रा। वो तो घोल घोल के उसको और भी गंदा कर रहे हैं, है ना। ये देखो, जबकि ऐसे करने से मैं आपको बता रही हूँ कि इनका ग्राउंड वाटर भी पूरा तरह से दूषित होता जा रहा है। हाँ, आपने वो लिया? हाँ वो ले लिया। वो देखो कचड़े को भी कैसे जला रहे हैं। आप लोग कह रहे हो कि उसको ट्रीट कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह से, जबकि ट्रीट तो हो नहीं रहा है। और सारा कचरा भी यहाँ जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सब नदी के ऊपर की कंडीशन और नदी के बाहर की। ये पूरा सरस्वती नदी है। अरे यहाँ क्या, ये क्या है? ये नदी है क्या है? हाँ, नदी है नाला है? नाला है? कौन बोला नदी, कौन बोला? तू बोला ना, फिर सही है, नदी है ना। कौन सा नदी है बता, नाम बता। हाँ, ना उधर वाला कुआं है ना, तो ये नदी है ना। तो ये नदी में जा सकता है, नहाने के लिए जाएगा? गंदी हो गई ना, बहुत गंदी हो गई ना। अभी अच्छा नदी थी, अभी नाला हो गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा अभी उसको अच्छा करने के लिए? हाँ, इसको वैसे के वैसे ही करेंगे? क्या कैसे करेंगे? साफ करेंगे कि गंदा ऐसे साफ करेंगे? और फिर साफ करने के बाद क्या करेंगे? अच्छा पानी डालेंगे। अच्छा पानी डालने के बाद सब नहाएंगे। चलो अच्छी बात है, ऐसा ही सोच रखो। चलो ध्यान रखो इस नदी की। नदी का नाम है सरस्वती नदी, ठीक है। हाँ।